नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे कि सी की जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम पढ़ाई कर रहे थे। काफ़ी दिन का गैप आ चुका है अपने इस पढ़ाई में, तो मैं आज चाहता हूं कि आज हम रिवीजन कर लें ताकि आपको सभी चीज़ें वापस याद आ जाए और कल से जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम आगे से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि किस प्रकार से सी का जो परिचय है कि सन 1960 के अंदर BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो है शुरुआत हुई थी। इसके बाद में इसको थोड़ा चेंज किया था क्योंकि इसका नाम देखो BCPL है ना, BCPL इसको हम क्या जानते थे, बी लैंग्वेज के नाम से जानते थे। तो इसको थोड़ा बदल कर डेनिस रिची ने 1972 के अंदर AT&T लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी जो है जो कि अमेरिका में स्थित है, उसके अंदर उन्होंने इसको डेवलप किया और इसको नया नाम दिया कि सी लैंग्वेज है ये। क्यों? क्योंकि बी का अगला अक्षर कौन सा होता है, सी लैंग्वेज होता है। उसके बाद हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के फंक्शन का समूह होता है जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है एक, और हमने इसके बाद में देखा कि इसके अंदर पूरा जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम एक हेडर फाइल लगाते हैं। हेडर फाइल के नीचे आपका एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर आप अलग अलग टाइप का कार्यक्रम करते हो। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका सोर्स कोड होता है वो सोर्स कोड कंपाइल होता है, कंपाइल होकर ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, OBJ फाइल बनाता है। फिर उसकी लिंकिंग होती है जो लाइब्रेरी की फाइल्स होती है उसके साथ में, और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, .exe फाइल बनती है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग टाइप के टोकन्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कीवर्ड्स की, आइडेंटिफायर्स की, कॉन्स्टेंट्स की, सेपरेटर्स की या फिर ऑपरेटर्स की। जो आपके कीवर्ड्स थे वो 32 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर, जिनको आपको बेसिकली याद रखना जरूरी है। थोड़े बहुत हैं वो याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे। आइडेंटिफायर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ABCD हो गई, कोई डिजिट से नहीं शुरू होना चाहिए। वेरिएबल्स कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टेंट भी बहुत टाइप के थे, इंटीजर टाइप के, फ्लोटिंग टाइप के, कैरेक्टर टाइप के वो थे। उसके बाद हमने देखा कि जो सेपरेटर्स थे, पैरासिंथेसिस और ब्रेसेस जो थे, उनका उपयोग करते हुए हम अपने इस कोडिंग के जो कोड था उसके मॉड्यूल्स बना सकते थे, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के पार्ट बना सकते थे, इसलिए उनको सेपरेटर्स कहा गया। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रोग्राम को किस प्रकार से गणितीय क्रियाएं करने के लिए या फिर दूसरी क्रियाएं करने के लिए यूज में ले पा रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि आपका जो दूसरा चैप्टर था डेटा टाइप और डेटा वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं, जो बदल सकता है। तो जो भी चीज बदल सकती है उसका हमें पता होना चाहिए ना कि किस टाइप का है। कम से कम गणित के नंबर बदल सकते हैं पर गणित तो रहेगा ना ये। तो उस हिसाब से हमने देखा कि जो डाटा टाइप थे वो किस प्रकार के थे। आपके कैरेक्टर थे, अनसाइंड कैरेक्टर था, साइंड कैरेक्टर था, अनसाइंड इंट था, लॉन्ग था या फिर लॉन्ग साइंड इंट था या फिर लॉन्ग अनसाइंड इंट था या फिर फ्लोट था, डबल था और लॉन्ग डबल था। ये सारे जो डाटा टाइप हैं वो बताते हैं कि कौन सा जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर किस किस टाइप का डेटा जाएगा और उसकी लेंथ कितनी होगी, वो मेमोरी के अंदर स्पेस कितना घेरेगा। ये सब मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डाटा टाइप और यहां पर वेरिएबल नेम। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इंट क्या हो गया आपका, डाटा टाइप हो गया, वेरिएबल का नाम है ए। ये क्या हो गया आपका, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ये क्या हो गया प्रोसेस आपका, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। हमने यहां पर ये बता दिया कि इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, जिसकी प्रकृति क्या है, इंट है, इंटीजर टाइप का है वो। तो हमने इसका डाटा टाइप बता के ये भी बता दिया कि वो किस प्रकृति का भी रहेगा। अब इसी के अंदर अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी थी तो उसके भी 2-3 तरीके थे। जैसे मैं एक तो यहीं पर कर देता, a = 10, a = 10। ये क्या हो गया, मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। या फिर मैं इसको यहां पर इस प्रकार से नहीं करता, इसको यहां खत्म करता, a = 10 कर देता, तब भी वैल्यू स्टोर हो जाती। मैं इस वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल की वैल्यू भी डाल सकता हूं, जैसे b = 10।
इंट ए बी, मैंने दो वेरिएबल बनाए, बी के अंदर मैंने 10 डाला और मैंने ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी। अब जो भी मैं यहां पर बी की वैल्यू चेंज करूंगा, जैसे मैं 5 करता हूं तो अब ए के अंदर भी 5 आ जाएगा, यहां पर मैं 25 करता हूं तो यहां पर भी इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी। ये क्या था आपका वेरिएबल का किस प्रकार से हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कैसे कर रहे थे। इसको हम ये कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन भी करना, वेरिएबल को हम इनिशियलाइज भी कर रहे थे इसी की सहायता से। अब हमने देखा कि टाइप डेफ जो है स्टेटमेंट वो किस प्रकार से काम होता है, ये सी के अंदर मूल डेटा टाइप के आधार पर यूज लिया जाता है, इसके लिए टाइप डेफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, मैंने आपको प्रोग्राम्स को समझाए भी थे, जिनका आपको प्रयोग हम जब भी क्लास लगेगी तो आपको मैं लैब के अंदर जरूर कराऊंगा, ताकि आप समझ पाओ कि किस प्रकार से ये लैंग्वेज काम करती है। उसके बाद हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट के लिए इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ का प्रयोग कर रहे थे, आउटपुट के लिए प्रिंटएफ का प्रयोग कर रहे थे। इसके साथ में स्कैनएफ के लिए बहुत सारी दूसरी चीजें थी, जिसके अंदर गेट सी, गेट सीएच और गेट केयर, इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से कर रहे थे। कौन सा मैसेज कैसे प्रिंट करवाना था ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बीच में आपको कंट्रोल स्ट्रिंग्स जो थी वो भी बनाई थी, जैसे किसी मैसेज के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर आपको अलार्म बजाना है तो अलार्म कैसे बजा पाओगे आप, या फिर किसी प्रोग्राम के अंदर आपको नई लाइन में जाना है तो आप कैसे जा पाओगे आप, ये सब चीजें हमने देखी थी। स्कैनएफ के अंदर एम्परसेंड का प्रयोग क्यों किया जाता है और परसेंटेज डी होगा, सी होगा, क्या होगा, इसका भी प्रयोग मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कमेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाएगा। जैसे इस प्रकार से अगर मैं कुछ लिखूं इसके अंदर तो वो जो है वो इसको कंपाइलर जो है इसको छोड़ देगा, इसको रन नहीं करवाएगा। ठीक है, कमेंट्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे सोच के देखो, आज मैंने एक प्रोग्राम पे काम किया, अब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस पर काम करना चाह रहा है तो अगर उसके अंदर कमेंट लगे होंगे तो वो समझ जाएगा कि यहां पर कौन कौन सा काम किस किस प्रकार से किया गया है। उसके बाद मैं बात करता हूं लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर। बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन, जब अपन एक हेडर फाइल लगाते हैं, जब भी मैंने बोला कि कंप्यूटर को हम सी के प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं तो एक हेडर फाइल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो उस हेडर फाइल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि हम लाइब्रेरी के अंदर जो पहले से डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका प्रयोग करते हुए यूज ले पाए। ये तो थे आपके इनपुट और आउटपुट वाला चैप्टर। उसके बाद हमने शुरू किया था कि ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। सी के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उनके अंदर 8 टाइप के जो थे, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर। हमने अंकगणितीय पढ़े थे, प्लस माइनस, गुणा भाग, उसके बाद में मोड जो था और भाग देने वाला। उसके पहले हमने देखे थे कि प्लस जो कि किसी वैल्यू की प्लस वैल्यू को बताता है और माइनस जो कि किसी माइनस वैल्यू को बताता है, ये भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर में आ रहे थे। उसके बाद हमने देखे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में देखा हमने कि लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, ये 2 टाइप के थे। उसके बाद थे ग्रेटर देन इक्वल टू थे, वो 2 टाइप के थे। उसके बाद इक्वल टू था, वो एक टाइप का था। नॉट इक्वल टू था, वो एक टाइप का था आपका। और उसके बाद थे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट, ये सारे भी हमने पढ़ के देखे थे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के क्या किया, जब मैंने कहा कि a इक्वल टू बी तो मैंने b की वैल्यू को a के अंदर असाइन कर दिया मतलब भेज दिया, उसको मैंने दे दिया। देना होता है कि मेरे पास असाइनमेंट मिला है, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हमने देखा कि प्लस इक्वल टू, उसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं, उनका प्रयोग भी हमने करके दिखाया था। उसके बाद इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस का भी हमने प्रयोग करके देखा था अपनी क्लास के अंदर। माइनस माइनस किसका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद में जो था अगला आपका ऑपरेटर जो थे वो थे बिट वाइज ऑपरेटर, जिनकी हम चर्चा कल से करेंगे और डिटेल्स में करेंगे। ये जो सारी क्लास थी बहुत ही तेज गति से थी, क्योंकि सिर्फ रिवीजन करवाना था। आई होप आपको ये सभी चीजें बहुत ढंग से समझ में आई होगी। बने रहे हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।